देखिए बच्चों, सभी का स्वागत है मासिक टेस्ट 2025-26 में। चलिए हल बताते हैं इसका। पहला सवाल देखिए पहला सवाल है 5 सेंटीमीटर वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती कि OQ बराबर 12। तो यहाँ पे एक वृत्त है, और ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा ये बिंदु P है, यहाँ पर स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा एक बाहरी बिंदु Q है, और ये केंद्र है, यहाँ पे केंद्र O से इस प्रकार मिलती कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों ये कितने सेंटीमीटर है? 12। और त्रिज्या आपको दी गई है 5। त्रिज्या कितनी दी गई है? आपको बोला गया बताइए कि PQ की लंबाई क्या है। आपको बताना है PQ की लंबाई क्या है। देखिए ये कोण आपको पता है कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसको x मान लो। तो रूल क्या लगेगा? देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पे 12 है, समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा, बराबर लंब का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग धन x का वर्ग। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना हो गया? 144 बराबर 25 धन x का वर्ग। तो 144 और माइनस का 25 बराबर x का वर्ग, तो 119 बराबर x का वर्ग हो जाएगा। तो x बराबर हो गया √119। नोट करिए। तो बेटा आंसर हो गया x बराबर √119। करेक्ट आंसर हो गया डी पहले का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर आपके पास में ये 30 मीटर की मीनार है, और सूर्य का कोण कितने डिग्री है? आपको छाया बतानी है, छाया को x मान लो। छाया को क्या मान लिया? तो लंब और आधार की लड़ाई है, मतलब tan थीटा। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। कोण के सामने की भुजा लंब 30 और आधार पता नहीं है तो x, आधार ही छाया बनेगी। तो tan 60 कितना हो गया बच्चों? √3। तो √3 बराबर 30 बटे x। तो x बराबर हो गया यहाँ से 30 बटे √3। 30 बटे √3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो करेक्ट आंसर आया x बराबर 30 बटे √3 मीटर। सही उत्तर होगा इसका C। आंसर x बराबर 30 बटे √3 मीटर। सबको क्लियर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया। देखिए हमने क्वेश्चन को पढ़ने नहीं अच्छे से पढ़ा। बेटा यहाँ पर छाया 30 मीटर दी है और आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो ये वाली जो दूरी है ये 30 मीटर है, आधार 30 मीटर है, और आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो tan 60 बराबर उल्टा हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे आएगा h, और ये कितना आ जाएगा? 30। यस, तो ये देखिए यहाँ पे इसको हल करिए। tan 60 का मान हो जाएगा √3 बराबर h बटे 30। h बटे, तो h बराबर आएगा 30√3 मीटर। 30√3 मीटर। तो करेक्ट आंसर इसका बेटा होगा A, C नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? भाई साहब एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। केवल एक बिंदु पर टच करती है वृत्त की स्पर्श रेखा। अगला, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा कितने डिग्री? 45 डिग्री। क्योंकि लंबाई और आधार दोनों बराबर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये वाला कोण निकालना है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब भी 3, आधार भी 3, tan थीटा बराबर 1, और tan थीटा का मान 1 कितने डिग्री पे होता है? 45 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 45। तो उत्तर आएगा 45 डिग्री। डन। अगला सवाल, वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। आज ही बताया 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। जी हाँ, तो ये होती है छेदक रेखा। अगला सवाल, 25 मीटर एक पुल के एक नाव का अवनमन कोण। 25 मीटर एक पुल से, ये देखिए ये 25 मीटर ऊंचा एक पुल है। 25 मीटर एक ऊंचा एक क्या है? पुल है। अब कह रहा है इधर से नाव का अवनमन कोण 45 है। ये देखो बेटा, यहाँ ध्यान दो, ये नाव है यहाँ पे नीचे, और नाव का अवनमन कोण 45 है। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री? 45। तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 45 है ना। तो 25 मीटर ऊंचे पुल से नाव का अवनमन कोण 45 है। बताइए नाव की पुल से 36 दूरी। तो आपको ये वाली दूरी बतानी है, जिसको मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं इसको? x। तो क्या लगा लूं? tan 45। तो tan 45
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। बताइए लंब कितना है 25 और आधार कितना है यहाँ पे x, तो यहाँ पे हो गया कितना 1 बराबर 25 बटे x, x का गुणा 1 से हो गया x एकम x बराबर कितने मीटर 25, तो इसका उत्तर होगा 25 मीटर। कितने मीटर होगा 25 मीटर। क्लियर है एकदम? यस, तो इसका उत्तर होगा 25 मीटर। ठीक है, अगला सत्य असत्य बताइए। वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। बिल्कुल क्या है? सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर देखने पर दृष्टि रेखा का क्षैतिज रेखा के साथ बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। बिल्कुल असत्य भाई, ये तो उन्नयन कोण होता है। क्या है ये? उन्नयन, क्योंकि आप देख रहे हो ऊपर और क्षैतिज रेखा से जब आप ऊपर देखोगे तो आपका उन्नयन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। क्लियर है? चलिए अब करते हैं सवाल क्रमांक 5। सवाल क्रमांक 5, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो बेटा, एक वृत्त बना लो आप लोग। कैसे करना है? यहाँ पर एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से ये वाली जो त्रिज्या है P मान लो, ये O मान लो, ये कितने सेंटीमीटर है? 5। और वृत्त की जो स्पर्श रेखा बताई गई है ये कितने सेंटीमीटर है? 4। आपको ज्ञात करना है त्रिज्या। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या R। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से त्रिभुज बन जाएगा OAP, OAP जो कि समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में नियम होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। बोलिए हाँ है ना? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पे कितना है? 5 है। समकोण के सामने की भुजा 5 का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन प्लस R का वर्ग, क्योंकि लंब कितना है? R। लंब कितना है? R। तो 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर 16 धन R का वर्ग। R का वर्ग बराबर हो गया 25 माइनस 16, तो R का वर्ग बराबर 9, तो R बराबर √9 अर्थात 3 सेंटीमीटर। तो बताइए R का मान कितने सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर। R बराबर कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, R का मान 3 सेंटीमीटर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यहाँ वर्ग लगाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6वां, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 6, भूमि का एक बिंदु है और ये मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु है और मीनार के पाद बिंदु से जो भूमि का एक बिंदु है वो कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। अच्छी बात है, 30 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? मतलब ये कोण आपके पास में 30 डिग्री का है। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस बिंदु को आपने मान लिया ए, ये तो ले चुका हूँ, इसको आप मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? बी। आपको ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? h, आधार कितना है? 30। tan 30 हो गया 1/√3 बराबर h बटे 30। 30 ऊपर चला जाएगा, ये बन गया 30 बटे √3 बराबर कितना? h। तो यहाँ तक जिनका उत्तर आया है h बराबर 30 बटे √3 मीटर, वो भी सही है। और अगर आप चाहें तो इसको परिमेयीकरण कर लें, तो 30 बटे √3 में √3 का गुणा ऊपर और √3 का गुणा नीचे, मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर बन गया 30√3 और नीचे √3 इंटू √3 3 से कितने बार? 10 बार। तो योर आंसर इक्वल्स टू 10√3 मीटर। कितने मीटर? 10√3 मीटर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका h बराबर हो जाएगा कितने √3 मीटर? 10√3 मीटर। नोट कर लीजिए, आंसर इक्वल टू 10√3 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? समांतर। ये सिद्ध करना है कि व्यास के एंड कोने पर, पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। सवाल नंबर कौन सा है? 7। चलिए कैसे करेंगे, देखिए ये आपके पास में एक वृत्त है और ये वृत्त के, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो बेटा यहाँ पे एक व्यास ले लो। व्यास हमेशा केंद्र से होके जाता है। कहाँ से जाता है बेटा? केंद्र से। और ये व्यास के सिरे हैं, एक बिंदु है व्यास का A, ये वाला पॉइंट, और व्यास का दूसरा बिंदु है B, ये वाला पॉइंट, और केंद्र क्या है? O। केंद्र क्या है? O। आपको बताना है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। चलिए तो स्पर्श रेखाएं दोनों बना लीजिए, दोनों सिरों पर।
तो ये मैंने बना ली एक स्पर्श रेखा ये वाली, और दूसरी स्पर्श रेखा बन गई ये वाली, ठीक है ना। आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है, समांतर है। क्या है ये, यस। अब देखिए आप लोग जानते हैं ये वाला कोण कितने डिग्री होता है, 90। तो लिखेंगे चूंकि ओ ए, इसका नाम ले लो बेटा, इस ओ ए ले लिया, और इसके ये किसके लंबवत है, इस स्पर्श रेखा का भी हम कुछ ना कुछ नाम ले लेते हैं। नहीं, उसका नाम ओ बी मत लो बेटा, ओ बी तो नीचे बैठा हुआ, ओ बी कैसे ले सकते हैं। इसका नाम ले लो एम एन। क्या ले लो, ओ ए लंबवत है एम एन के। ओ ए लंबवत किसके है, एम एन के। और दूसरी वाली रेखा है ओ बी लंबवत है, इसका नाम ले लो पी क्यू। क्या ले लिया, पी क्यू। तो बेटा बोलो ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा, 90, है ना। ओ बी लंबवत है किसके, पी क्यू के। तो आप लिख सकते हो अतः एंगल एन ओ ए एन, अतः एंगल ओ ए एन बराबर कितने डिग्री, 90। और एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब ये दोनों बेटा यहाँ भी 90 है और यहाँ भी क्या है, 90 है। तो आप लिखेंगे चूंकि ओ ए एन बराबर ओ बी पी। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो दोनों कोण हैं ये एकांतर कोण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये एकांतर कोण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और एकांतर युग्म के कोण केवल किस में बनते हैं, समांतर रेखाओं में। क्या बोलते हैं, समांतर रेखाओं के, है ना। एकांतर युग्म के कोण, बोलो है कि नहीं है। तो ये क्या है, एकांतर युग्म के कोण। अगर एकांतर युग्म के कोण बराबर हैं तो जिन रेखाओं पे वो बन रहे हैं वो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर। क्या होंगी, समांतर। अतः एम एन, एक रेखा क्या है, एम एन, किसके समांतर होगी, पी क्यू के। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। नोट करिए बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, वो 28.5 मीटर दूरी पर है एक चिमनी से। उसकी आँख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो आपको बताना है कि चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी। बच्चों ये क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया है, ध्यान होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या हाल है, देखिए बेटा, यहाँ पर एक आपके पास में एक बड़ी सी चिमनी दी गई है ना। और चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर ये प्रेक्षक है जिसका लंबाई 1.5 मीटर। तो बेटा ये बच्चा जो है इसकी लंबाई आप मान लो 1.5 मीटर, ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ से ये चिमनी के टॉप को देख रहा है, चिमनी के टॉप को यहाँ से देख रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर, हाँ। और यहाँ पर इसका जो उन्नयन कोण है कितने डिग्री है, 45 डिग्री। कितने डिग्री, 45, ठीक है। और बेटा आपको ये वाली दूरी दी गई है 28.5। कितनी दी गई है, अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर नीचे वाली दूरी 28.5 है तो ये भी कितनी होगी, 28 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। और ये होगा 1.5। क्या होगा, 1. आपको चिमनी की कुल ऊंचाई निकालनी है। तो चिमनी मान लो सी फॉर चिमनी ऊपर है, और यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लो और सबसे नीचे वाला पॉइंट बी ले लो। क्या लो, सबसे नीचे वाला पॉइंट बी ले लो। दिख रहा कि नहीं दिख रहा। चलिए अब सबसे पहले बेटा इसको मान लो एच। क्या मान लो, एच। माना सी ए बराबर एच, माना सी से लेके ए की दूरी कितनी है, एच। अब यहाँ पर लगा दो बेटा, क्या लगा दो, tan थीटा। क्या लगा दो, tan थीटा। कौन से त्रिभुज में, सी ए, यहाँ पे ले लो पी ले लो। तो त्रिभुज पी ए सी, त्रिभुज पी ए सी, समकोण त्रिभुज पी ए सी में, समकोण त्रिभुज पी ए सी में tan 45, tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। बोलो लंब कितना दिख रहा है, h। आधार कितना है, 28.5 है कि नहीं है। tan 45 का मान कितना हो गया, 1 बराबर h बटे 28.5। गुणा कर दो बेटा, तो h का मान हो जाएगा 28.5। ये आ गया h का मान। किसका मान आ गया, h का मान। अब आपको कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताना है। देखो बेटा चिमनी की ऊंचाई हमेशा जमीन से ली जाती है, तो चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा बेटा, h तो ऊपर का है और नीचे का कितना, 1.5। तो 28.5 प्लस 1.5, बोलो कितने मीटर, 30 मीटर। हाँ 5 5 10 हो गया, 29 है, हाँ 30 हो गया ना। कितना, तो आंसर आ जाएगा 30 मीटर। कितना आ जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। तो हाँ तो 30.0 भी लिखोगे तो एक ही बात है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
30.0 भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 30 मीटर। कितने मीटर? 30 मीटर। बच्चों देखिए अगला सवाल है सवाल क्रमांक 9। क्या कह रहा है देखिए बेटा, सवाल क्रमांक 9 यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे सवाल क्रमांक 9 कि दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बेटा एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। संकेंद्री मतलब बेटा एक ही केंद्र वाले। अब तो मेरे पास टूल है, मैं केंद्र ही बना लेता हूँ। ये देखिए बेटा, ये पहला वृत्त है, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त बनाना पड़ेगा। तो ये पहला वृत्त बना लिया अपन ने, और एक अपन ने दूसरा वृत्त ये बना लिया, ठीक है बच्चों। दिख गया दोनों वृत्त कि नहीं दिख गए? तो ये दो संकेंद्री वृत्त आपको मिल चुके हैं। दोनों संकेंद्री मतलब एक ही केंद्र वाले वृत्त आपके पास में हैं। अब क्या कहा जा रहा है बच्चों इस वृत्त को लेकर के? सवाल का कहना है कि एक की त्रिज्या 5 है, एक की त्रिज्या 3 है। मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या r, कैपिटल R बराबर कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। कह रहा उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। तो ये छोटा वृत्त है बेटा, छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई अपन ने एक जीवा बना दी। बोलो बना दी। इस जीवा का नाम ले लिया AB। क्या नाम ले लिया? अब कह रहा है इस जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करना है। बेटा यहाँ पे इसका केंद्र होगा कि नहीं होगा? आपने 9वीं क्लास में पढ़ा है कि केंद्र जो होता है, केंद्र से खींची गई रेखा, अभी भी पढ़ाया, केंद्र से डाली गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। तो यहाँ पे लंब गिर जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब देखो छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 है, 3 है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो ये तो त्रिज्या ही कहलानी। तो बोलो ये वाली दूरी कितनी हो गई? और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? 5। कितनी दी गई है? तो बताइए त्रिभुज OMB एक समकोण त्रिभुज बन रहा कि नहीं बन रहा? तो समकोण त्रिभुज OMB में, अब समकोण त्रिभुज OMB, तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा OB का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। हाँ या ना। OB कितना है? 5। तो 5 का वर्ग बराबर OM, 3 का वर्ग धन MB का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस MB का वर्ग 25। 9 को इधर बुलाओ, 25 माइनस 9 बराबर MB का वर्ग। 25 में से 9 गए, कितना बचा? 16 बराबर MB का वर्ग। स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो यहाँ पे रूट लग गया MB का। बोलो है ना। रूट 16 का मान कितना होता है? मतलब MB बराबर कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। अब हमको आ चुका है MB अर्थात 4 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली भुजा कितने सेंटीमीटर? जब ये 4 है तो ये भी कितनी होगी? 4। तो हम लिखेंगे जीवा की लंबाई बराबर AB। क्या है? AB बराबर 2 गुणे 4, क्योंकि एक तरफ का 4 है तो 2 का होगा 2 गुणे 4 बराबर कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर।